आइए खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात विधानसभा कार्रवाई की। सरकार की ओर से बुधवार को सदन में बजट पेश करने के बाद आज से सदन की कार्रवाई फिर प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और सदन में आज प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायी कार्य भी होंगे। इसके साथ ही बजट पर भी आज से चर्चा शुरू होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी बात रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार की ओर से लाए जा रहे कठोर कानून के विधेयक को भी आज सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा 3 और संशोधन विधेयक सदन में रखे जाएंगे। इससे पहले आज प्रश्नकाल में 42 सवाल लगे हैं, जिनमें 22 तारांकित और 20 अतारांकित सवाल हैं। इनमें शिक्षा, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, सहकारिता, गृह, स्वायत्त शासन, जल संसाधन विभाग से जुड़े सवाल ज्यादा लगे हैं। पहला सवाल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने प्रदेश में ई-मित्र केंद्रों के संचालन को लेकर सवाल पूछा है। वहीं प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल और विधायी कार्य भी होंगे। हालांकि सदन में आज भी रीट पेपर लीक मामले में हंगामे के आसार हैं और विपक्ष अभी भी रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग पर अड़ा हुआ है और इस मामले को लेकर आज भी सदन में गतिरोध देखने को मिल सकता है। तो आज विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और माना जा रहा है कि आज भी रीट को लेकर हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि 42 सवाल जो कि प्रश्नकाल में लगे हैं, जिसमें 22 तारांकित और 20 अतारांकित सवाल हैं। कल सदन में बजट पेश किया गया था और उसके बाद आज से फिर सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी बात रखेंगे। आज बजट पर चर्चा शुरू होगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार की ओर से लाए जा रहे कठोर कानून विधेयक को भी माना जा रहा है कि आज सदन में रखा जाएगा और इसके अलावा और भी कई संशोधन विधेयक हैं जो कि सदन में रखे जाएंगे। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कल सरकार ने अपना बजट पेश किया और उसके बाद आज से कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है। कार्रवाई किस तरह से रहने वाली है? क्या शुरुआत वही प्रश्नकाल के साथ होगी? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई हमेशा प्रश्नकाल से शुरू होती है। एक दो कोई विशेष बजट या कोई मसला वो अलग बात है। तो आज भी प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होगी जी। उसके बाद शून्यकाल होगा। उसके बाद अलग अलग जो विधेयक है, जो विधायी कार्य है, वो पूरे कराए जाएंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का जो पहला चरण है उसके अंदर रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूरे समय हंगामा किया। प्रश्नकाल भी सुचारू रूप से नहीं चलने दिया। इसके अलावा कई बार वॉकआउट भी किया, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। वो उन्होंने मुद्दा एक पकड़ रखा है जी। लगातार कल भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे थे तो गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ खड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की थी। उसके बाद कटारिया ने ये कहा कि जो हमने मुद्दा उठाया है उसको आप ध्यान रखें जी। और इसके बाद स्पीकर ने भी कहा कि ठीक है, आप एक बार मुख्यमंत्री जी का जो भाषण है, बजट भाषण, वो होने दीजिए, फिर हम उसको आप आगे देखेंगे जी। कल शांति से विधानसभा का जो पूरा बजट भाषण था वो हो गया था। लेकिन आज उम्मीद है कि वापस से भारतीय जनता पार्टी, चाहे रीट का मसला हो या दूसरे मसले हो, उनको लेके निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर सकती है, हंगामा कर सकती है, नारेबाजी कर सकती है सरकार के खिलाफ जी। वैसे राहुल, माना ये जा रहा है कि कल जिस तरह से बजट पेश किया है, पहले से ये माना जा रहा था कि इस बार बम्पर घोषणाएं गहलोत सरकार करेगी और ऐसा हुआ भी है कल के इस बजट में। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना है कि जो विपक्ष का मुंह है वो बंद सा नजर आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और मुद्दे अभी हंगामे के यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ रीट प्रकरण को लेकर ही हंगामा देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था उससे एक बार तो, क्योंकि 2-3 जो इश्यूज हैं, चाहे बिजली का इशू हो, उन्होंने बिजली की जो दरें हैं उसको छूट दी है उसमें। इसके साथ ही जो राज्य कर्मचारी, जो कोई 4.5-5 लाख कर्मचारी हैं जी, उनको पुरानी जो पेंशन है जो 2004 से पहले लागू थी, उसको वापस से बहाल किया है जी। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए सकारात्मक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बाकी की जो मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उसको लेके वो ये सवाल उठा सकती है कि जो घोषणाएं आपने की है वो पूरी कैसे होंगी, उनकी क्रियान्वयन का क्या रास्ता है, क्या रोड मैप है जी। तो ये निश्चित रूप से वो उठाएगी कि जो घोषणा है वो सिर्फ घोषणाएं रहेंगी और उनमें काम नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जो अपना बजट है उसको लेके मैदान में उतरेगी और आक्रामक तरीके से वो रहेगी जी। चलिए, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र की कार्रवाई वही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल शून्यकाल होगा। बजट पर आज बहस होगी। कई विधायी कार्य हैं जो कि आज किए जाएंगे। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखे जाएंगे। कई अधिसूचनाएं आज सदन की मेज पर रखे जाएंगे। तो प्रश्नकाल जिसमें टोटल 42 सवाल लगे हुए हैं, जिसमें 22 तारांकित हैं और 20 अतारांकित सवाल हैं। तो आज भी माना जा रहा है कि रीट मसले को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं।